आदाब। बच्चे जब शरारत करते हैं तो अपने माँ बाप के पास जाते हैं, और जब समाज शरारत करता है तो बुजुर्गों के पास जाता है। आज जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी उसी हालात से गुजरे हैं। तो उस वक्त उन्होंने जो कुछ लिखा था, आज पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका नाम है क्वारंटीन, और लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी साहब ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी क्वारंटीन। हिमालय के पांव में लेटे हुए मैदानों पर फैलकर हर एक चीज़ को धुंधला बना देने वाली कोहरे के मानिंद प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया था। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। प्लेग तो खौफनाक थी ही, मगर क्वारंटीन उससे भी ज़्यादा खौफनाक थी। लोग प्लेग से इतने खौफजदा नहीं थे जितने क्वारंटीन से थे, और यही वजह थी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम शहरियों को चूहों से बचाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर गलियों, सड़कों, यहाँ तक के दरवाज़ों पर लगाया था, और उस पर न चूहा न प्लेग के उन्वान यानी टाइटल में इजाफा करते हुए न चूहा न प्लेग न क्वारंटाइन लिखा था। क्वारंटीन के बारे में लोगों का खौफ ठीक ही था। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी मौतें शहर में क्वारंटीन से हुई उतनी प्लेग से नहीं हुई थी। जैसा कि अब सब जानते हैं कि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत बड़ा और फैला हुआ एरिया होता है जिसमें महामारी से इन्फेक्टेड लोगों को तंदुरुस्त इंसानों से अलग करके रखा जाता है ताकि बीमारी बढ़ने ना पाए। हालांकि क्वारंटीन में डॉक्टर्स और नर्सेस का काफ़ी इंतज़ाम था, फिर भी मरीजों की तादाद काफ़ी बढ़ जाने की वजह से हर एक मरीज पर एक एक करके ध्यान दे पाना बहुत मुश्किल था। रिश्तेदारों के करीब न होने से मैंने बहुत से मरीजों का हौसला टूटते हुए देखा था। कई मरीज तो अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखकर खुद मरने से पहले ही कई बार मर जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि कोई मामूली तौर पर बीमार आदमी भी क्वारंटीन के जहरीले माहौल ही के जरासीम यानी वायरस से मौत का शिकार हो गया, और लगातार मौतें होने की वजह से आखिरी रसूम यानी रिचुअल्स भी क्वारंटीन के ही ख़ास तरीके पर अदा होती, यानी सैकड़ों इंसानी लाशों को मुर्दा कुत्तों की तरह घसीटकर एक बड़े ढेर की सूरत में जमा किया जाता, और किसी मजहबी रसूम यानी रिलीजियस रिचुअल का एहतराम किए बगैर पेट्रोल डालकर सबको आग के हवाले कर दिया जाता। और शाम के वक्त जब डूबते हुए सूरज की आतिशी किरणें बड़े बड़े शोलों के साथ खौफनाक संगीत बिखेर रहे होते तो दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया आग में जलकर खाक हो रही है। क्वारंटीन इसलिए भी ज़्यादा मौतों की वजह बनी क्योंकि बीमारी के आसार जैसे ही दिखते बीमार के रिश्तेदार उन्हें छुपाने लगते ताकि कहीं मरीज को जबरन क्वारंटीन में ना ले जाएं। चूँकि हर एक डॉक्टर को ये चेतावनी दी गई थी कि मरीज की खबर पाते ही फ़ौरन उसे क्वारंटीन में ले जाएं, इसीलिए लोग डॉक्टरों से इलाज भी नहीं कराते थे। और कोई घर इस बीमारी का शिकार हुआ है ये उस वक्त पता चलता जब लोग मातम करते, सोग मनाते और रोते चिल्लाते हुए एक लाश को उस घर से निकालते। उन दिनों मैं क्वारंटीन में बतौर एक डॉक्टर की हैसियत से काम कर रहा था। प्लेग का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर भी बुरी तरह छाया हुआ था। शाम को घर आने के बाद काफ़ी देर तक कार्बोलिक साबुन से हाथ धोता रहता, फिर गरारे करता और पेट को जला देने वाली गर्म कॉफ़ी या ब्रांडी पी लेता। हालांकि उससे मुझे नींद ना आने की और आँखों के चौंधेपन की शिकायत पैदा होने लगी। कई दफ़ा बीमारी के खौफ से मैंने उल्टी होने वाली दवाई खाकर अपनी तबीयत को साफ किया था। जब निहायत गर्म कॉफ़ी या ब्रांडी पीने से पेट में एक उबाल सा होता और बुखार उठ उठ कर दिमाग को जाते तो मैं अक्सर बदहवास शख्स के मानीन तरह तरह की अटकलें लगाने लगता। गले में ज़रा भी खराश महसूस होती तो मैं समझता कि प्लेग के आसार नज़र आने लगे हैं। उफ, मैं भी इस जालिम बीमारी का शिकार हो जाऊंगा।
प्लेग और उसके बाद क्वारंटीन। दिनों में एक मेहतर जो क्रिश्चियन था, नाम भागू, और जो मेरी गली में सफाई किया करता था, मेरे पास आया और बोला, बाबूजी, बाबूजी गजब हो गया, आज एम्बुलेंस आज एम्बुलेंस मोहल्ले के करीब 20 और एक बीमार को ले गई बाबूजी। 21 एम्बुलेंस में? जी हाँ, पूरे 20 और एक, उन्हें भी क्वारंटीन ले जाएंगे बाबूजी। हाँ, बेबस बेचारे कभी वापस ना आएंगे बाबूजी। लोगों से मालूम करने पर मुझे पता चला कि भागू रात के 3 बजे उठता है, आध पौ शराब चढ़ा लेता है और फिर हस्बे हिदायत यानी आदेश अनुसार कमेटी की गलियों में और नालियों में चूना बिखेरना शुरू कर देता है ताकि जरासीम यानी वायरस फैलने ना पाए। भागू ने मुझे बताया कि उसका 3 बजे उठने का ये भी मकसद है कि बाजार में पड़ी लाशों को इकट्ठा करे और मोहल्ले के लोगों के छोटे मोटे कामकाज करे जो बीमारी के खौफ से बाहर नहीं निकलते। भागू तो बीमारी से जरा भी नहीं डरता था। उसका ख्याल था कि अगर मौत आई तो वो चाहे कहीं भी चला जाए, बच नहीं सकता। उन्हीं दिनों जब कोई किसी के पास नहीं फटकता था, भागू सर और मुंह पर मुंडासा यानी गमछा बांधे निहायत ईमानदारी से बनी नौ इंसान की खिदमत गुजारी कर रहा था। हालांकि इस बीमारी के मामले में उसका इल्म ना के बराबर था, फिर भी अपने तजुर्बे के बिना पर वो एक डॉक्टर की तरह लोगों को बीमारी से बचने के तरकीब बताता। साफ सफाई, चूना बिखेरने और घर से बाहर ना निकलने की नसीहत करता। एक दिन तो मैंने उसे लोगों को शराब कसरत से पीने की नसीहत देते हुए देखा। उस दिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, भागू, तुम्हें प्लेग से डर नहीं लगता? नहीं बाबूजी, बिन आई बाल भी बाका नहीं होगा। आप इतने बड़े हकीम ठहरे, हजारों ने आपके हाथ से शिफा पाई, मगर जब मेरी मौत आई होगी ना बाबूजी, तो आपकी दवा दारू कुछ भी असर ना करेगी। हाँ बाबूजी, आप बुरा ना माने, मैं ठीक और साफ साफ कह रहा हूँ। और फिर गुफ्तगू का रुख बदलते हुए उसने बोला, कुछ क्वारंटीन की कहिए बाबूजी। क्वारंटीन की? वहाँ क्वारंटीन में हज़ारों मरीज आए हैं भागू, हम बराबर उनका इलाज करते हैं, मगर कहाँ तक। और मेरे साथ काम करने वाले खुद भी ज़्यादा देर तक उनके नज़दीक रहने से घबराते हैं। खौफ से उनके गले और लब सूखे रहते हैं। और फिर तुम्हारी तरह कोई मरीज के मुंह के साथ मुंह नहीं जा लगता, ना कोई तुम्हारी तरह इतनी जान मारता है। भागू, खुदा तुम्हारा भला करे जो तुम बनी नौ इंसान की इस कदर खिदमत करते हो। बाबूजी, मैं किस लायक हूँ? मुझसे किसी का भला हो जाए, मेरा ये निकम्मा तन किसी के काम आ जाए, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। बाबूजी, बड़े पादरी लाबे जो हमारे मोहल्ले में अक्सर प्रचार के लिए आते हैं, कहते हैं कि खुदावंद यसू मसीह यही सिखाता है कि बीमार की मदद में अपनी जान तक लड़ा दो। मैंने भागू की हिम्मत को सराहना चाहा, मगर रुक गया। उसके जज्बे और हौसले को देखकर मेरे दिल में रश्क पैदा हुआ कि मैं भी उसकी तरह क्यों नहीं सोचता। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि आज क्वारंटीन में पूरी ईमानदारी और लगन से काम करके बहुत से मरीजों को प्लेग से बचाने की कोशिश करूंगा। उनको तमाम आराम पहुंचाने में अपनी जान तक लड़ा दूंगा। मगर कहने और करने में बहुत फर्क होता है। क्वारंटीन में पहुंचकर जब मैंने मरीजों की खौफनाक हालत और मुर्दे किसी शक्ल देखी तो मेरी रूह लरस गई और भागू के जैसे काम करने की हिम्मत ना पड़ी। जैसे तैसे उस दिन भागू को साथ लेकर मैंने क्वारंटीन में बहुत काम किया। जो काम मरीज के ज़्यादा करीब रहकर हो सकता था वो मैंने भागू से कराया और उसने बिना हिचकिचाहट काम को अंजाम दिया। खुद मैं मरीजों से दूर दूर ही रहता, इसलिए कि मैं मौत से बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और उससे भी ज़्यादा क्वारंटीन से। मगर क्या मौत और क्वारंटीन से भागू बहुत ऊपर उठ चुका था। उस दिन क्वारंटीन में 400 के करीब मरीज दाखिल हुए और 250 के लगभग मौत के हवाले हो गए। ये भागू की जाबाजी का सदका ही था कि मैंने बहुत से मरीजों को तंदुरुस्त कर दिया। वो नक्शा जो मरीजों की रफ्तार सेहत के मुतालिक चीफ मेडिकल ऑफिसर के कमरे में लटका हुआ था, उसमें मेरे तहत रखे हुए मरीजों की औसत सेहत की लकीर सबसे ऊंची चढ़ी हुई दिखाई देती थी।
मैं हर रोज़ किसी न किसी बहाने उस कमरे में चला जाता और उस लकीर को 100% की तरफ ऊपर ऊपर बढ़ते देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होता। एक दिन मैंने ब्रांडी ज़रूरत से ज़्यादा पी ली। मेरा दिल धक धक करने लगा, नब्ज़ घोड़े की तरह दौड़ने लगी और मैं एक जुनूनी के मानिंद इधर उधर भागने लगा। मुझे खुद शक होने लगा कि प्लेग के वायरस ने मुझ पर आखिरकार अपना हमला कर ही दिया है और जल्द ही गिल्टियां मेरे गले मेरे जांघों में नजर आने लगेंगे। मैं बहुत परेशान बदहवास हो गया। उस दिन मैंने क्वारंटीन से भाग जाना चाहा, लेकिन जितनी देर भी मैं वहां रहा खौफ से कांपता रहा। उस दिन मुझे भागू को देखने का सिर्फ 2 दफा इत्तेफाक हुआ। दोपहर के करीब मैंने उसे एक मरीज से लिपटे हुए देखा। वो निहायत प्यार से उसके हाथों को थपक रहा था। मरीज में जितनी भी जान बाकी थी उसे जमा करते हुए उसने कहा, भाई अल्लाह ही मालिक है, इस जगह तो खुदा दुश्मन को भी ना लाए। भागू ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, खुदावंदे यसू मसीह का शुक्र करो भाई, तुम तो अच्छे खासे दिखाई देते हो। हाँ भाई, शुक्र है खुदा का, पहले से कुछ अच्छा ही हूँ। अगर मैं क्वारंटाइन। अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि उसकी नसें खिंच गईं, उसके मुंह से कफ जारी हो गया, आंखें पथरा गई, कई झटके आए और वो मरीज जो एक लम्हे पहले सबको और खुसूसन अपने आप को अच्छा दिखाई दे रहा था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। भागू उसकी मौत पर दिखाई ना देने वाले खून के आंसू बहाने लगा। और भला कौन उसकी मौत पर आंसू बहाता? उस मरीज का कोई वहां अपना होता तो मातम से जमीन और आसमान एक कर देता। एक भागू ही था वहां जो सबका रिश्तेदार था। सबके लिए उसके दिल में दर्द था। वो सबकी खातिर रोता और कुढ़ता था। एक दिन उसने खुदावंदे यसू मसीह के हुजूर में निहायती मासूमियत के साथ अपने आप को बनी नौ इंसान के गुनाह के कफ़ारा यानी प्रायश्चित के तौर पर भी पेश किया था। उसी दिन शाम के करीब भागू मेरे पास दौड़ा आया। सांस फूली हुई थी और वो एक दर्दनाक आवाज से कराह रहा था। बोला, बाबूजी ये कॉन्टीन तो दोजक है बाबूजी, दोजक। पादरी लाबे इसी किस्म के दोजक का नक्शा खींचा करते थे। हाँ भाई, ये दोजक से भी बढ़कर है। मैं तो यहाँ से भाग निकलने की तरकीब सोच रहा हूँ। मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है। बाबूजी, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है? आज एक मरीज़ जो बीमारी के खौफ से बेहोश हो गया था, उसे मुर्दा समझकर किसी ने लाशों के ढेर में जा डाला। जब पेट्रोल छिड़का गया और आग ने सबको अपनी लपेट में ले लिया तो मैंने उसे शोलों में हाथ पांव मारते देखा। मैंने कूद कर उसे उठा लाया। बाबूजी, वो बुरी तरह से झुलस गया था। उसे बचाते हुए मेरा दायां बाजू बिल्कुल जल गया है। मैंने भागू का बाजू देखा। उस पर जर्द जर्द यानी पीली पीली चर्बी नजर आ रही थी। मैं उसे देखते हुए लरज उठा। मैंने पूछा, क्या वो आदमी बच गया या? बाबूजी, वो कोई बहुत शरीफ आदमी था जिसकी नेकी और शराफत से दुनिया कोई फायदा ना उठा सकी। इतने दर्द और कर्ब यानी तकलीफ और परेशान हाल में भी उसने अपना झुलसा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और अपनी मरियल सी निगाह मेरी निगाह में डालते हुए उसने मेरा शुक्रिया अदा किया बाबूजी। और बाबूजी, उसके कुछ देर के बाद ही वो इतना तड़पा कि आज तक मैंने किसी मरीज को इस तरह तड़प तड़प कर जान तोड़ते नहीं देखा। उसके बाद वो मर गया। कितना अच्छा होता कि मैं उसे उसी वक्त जल जाने देता। उसे बचाकर मैंने उसे और ज्यादा दुख तकलीफ पीड़ा सहने के लिए जिंदा रखा और फिर वो बचा भी नहीं। इन्हीं जले हुए बाजुओं से मैं फिर उसे उसी ढेर में फेंक आया। आप जानते हैं वो किस बीमारी से मरा? प्लेग से नहीं मरा है बाबूजी, कॉन्टीन से मरा है, कॉन्टीन से। हालांकि जहन्नम का ख्याल जो लोगों के लिए कभी ना ख़त्म होने वाला ख्याल है, उसमें भी उम्मीद किसी हद तक तसल्ली का सामान पहुंचाता था। फिर भी इंसानों की सदाएं, आसमान को चीर देने वाली आवाज़ें तमाम रात कानों में गूंजती रहती।
माओ के मातम, बहनों का रोना धोना, बीवियों के गम, बच्चों की चीखों पुकार, शहर के इस माहौल में जिसमें आधी रात के करीब जब उल्लू भी बोलने से हिचकिचाते थे, एक निहायत ही दर्दनाक मंजर पैदा करती थी। जब एक तंदुरुस्त आदमी खौफ और दहशत के साए में जी रहा था, तो ज़रा सोचिए कि उन लोगों की हालत क्या होगी जो घरों में पहले से ही तरह तरह की बीमारियों में पड़े हुए थे और जिनके चेहरे से मायूसी की जर्दी टपकती दिखाई देती थी। और फिर क्वारंटीन के मरीज़, जिनके ठीक सामने हमेशा मौत का फरिश्ता आते दिखाई दे रहा था। वो जिंदगी से यूं चिमटे हुए थे जैसे किसी तूफान में कोई किसी दरख्त की चोटी से चिमटा हुआ हो और पानी की तेज तेज लहरें हर पल बढ़कर उस चोटी को भी डुबो देने के लिए आमादा हो। मैं उस रोज किसी वहम की वजह से क्वारंटीन भी नहीं गया, किसी ज़रूरी काम का बहाना कर दिया। हालांकि मुझे सख्त मलाल होता रहा, क्योंकि ये बहुत मुमकिन था कि मेरी मदद से किसी मरीज को फ़ायदा पहुंच जाता। मगर इस खौफ ने जो मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी। शाम को सोते वक्त मुझे खबर मिली कि आज शाम क्वारंटीन में 500 के करीब और मरीज पहुंचे हैं। मैं अभी अभी लीवर को जला देने वाली गर्म कॉफ़ी पीकर सोने ही वाला था कि दरवाजे पर भागू की आवाज़ आई। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो भागू हाँफता हुआ अंदर आया और बोला, बाबूजी, बाबूजी, मेरी बीवी बीमार हो गई बाबूजी, उसके गले में गिल्टियाँ निकल आई हैं बाबूजी, खुदा के वास्ते उसे बचा लीजिए बाबूजी, उसकी छाती पर 1.5 साल का दूध पीता बच्चा है बाबूजी, वो भी उसके साथ मर जाएगा। इससे पहले क्यों नहीं आए? क्या बीमारी अभी अभी शुरू हुई है? सुबह मामूली बुखार था बाबूजी जब मैं क्वारंटीन गया। अच्छा, वो घर में थी और तुम फिर भी क्वारंटीन चले गए? जी बाबूजी, वो बिल्कुल मामूली तौर पर बीमार थी, मैंने समझा शायद दूध चढ़ गया है, इसके सिवा और कोई तकलीफ नहीं थी। और फिर मेरे दोनों भाई घर पर ही थे और सैकड़ों मरीज क्वारंटीन में बेबस। तो तुम अपनी हद से ज्यादा मेहरबानी और कुर्बानी से वायरस घर में ले ही आए ना। मैं ना तुमसे कहता था कि मरीजों के इतना करीब मत जाया करो। देखो, आज मैं इसी वजह से वहां नहीं गया, इसमें सब तुम्हारा कसूर है। अब मैं क्या कर सकता हूं? तुम जैसे जाबाज को अपनी जाबाजी का मजा भुगतना ही चाहिए। जहां शहर में सैकड़ों मरीज पड़े हैं, मगर खुदा बंदे यसू मसीह, चलो हटो यहां से, बड़े आए कहीं के। तुमने जानबूझकर आग में हाथ डाला है, अब उसका सजा मैं क्यों भुगतूं? कुर्बानी ऐसी ही थोड़ी होती है। मैं इतनी रात को तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, जाओ यहां से। मगर पादरी लाबे, चले जाओ। पादरी लाबे कुछ नहीं होते। भागू सर झुकाए वहां से चला गया। उसके आधे घंटे बाद जब मेरा गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने लगा। मेरे लिए यकीनन यही सबसे बड़ी सज़ा थी कि अपनी तमाम खुददारी को रौंदते हुए भागू से अपने रवैये के लिए माफ़ी मांगूं और उसकी बीवी का पूरी लगन के साथ इलाज करूं। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और दौड़ा दौड़ा भागू के घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि भागू के दोनों छोटे भाई अपनी भाभी को चारपाई पर लेटाए हुए बाहर निकल रहे हैं। मैंने भागू को मुखातिब करते हुए पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? क्वारंटीन। तो क्या अब तुम्हारी नज़र में क्वारंटीन दोज़ख नहीं है भागू? आपने जो आने से इनकार कर दिया था बाबूजी, तो चारा ही क्या था? मेरा ख्याल था कि वहाँ हकीम की मदद मिल जाएगी और दूसरे मरीज़ों के साथ अपनी बीवी का भी ख्याल रखूँगा। यहाँ रख दो चारपाई पर, अभी भी तुम्हारे दिमाग से दूसरे मरीज़ों का ख्याल नहीं गया, बेवकूफ़ कहीं का। चारपाई अंदर रख दी गई और मेरे पास जो फ़ौरन असर करने और राहत पहुंचाने वाली दवा थी, मैंने भागू की बीवी को पिलाई और बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। कुछ लम्हे बाद भागू की बीवी ने आंखें खोल दी। भागू ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, आपका एहसान, आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबूजी। मुझे अपने पिछले रवैये के लिए सख्त अफसोस है भागू। खुदा तुम्हें तुम्हारी खिदमात का सिलसिला तुम्हारी बीवी की शफा की सूरत में दे। उसी वक्त भागू की बीवी के लब फड़फड़ाए, नब्ज जो मेरे हाथ में ही थे मद्दम होकर कंधे की तरफ सरकने लगी। मेरे दुश्मन यानी उस वायरस जिसकी अक्सर जीत होती थी, हमेशा की तरह फिर मुझे चारों शाने चित गिराया। मैंने नदामत से सर झुकाते हुए कहा, भागू, बदनसीब भागू, तुम्हें अपनी कुर्बानी का ये अजीब सिला मिला है।
भागू फूट फूट कर रोने लगा। वो नज़ारा कितना दिलदोज था कि भागू ने अपने बिलबिलाते हुए बच्चे को अपनी माँ से हमेशा के लिए अलहदा कर दिया और मुझे निहायत बेबसी, लाचारी और इंकिसारी यानी मॉडेस्टी के साथ लौटा दिया। मेरा ख्याल था कि अब भागू अपनी दुनिया को उजड़ा हुआ पाकर किसी मरीज की देखभाल ना करेगा, मगर अगले रोज़ ही मैंने उसे पहले से कहीं ज़्यादा मरीजों की खिदमत करते देखा। उसने सैकड़ों घरों को बेचिराग होने से बचा लिया। मैंने भी भागू की देखा देखी निहायत ही मुस्तैदी से काम करना शुरू किया। क्वारंटीन और हॉस्पिटल से फारिग होकर मैंने फालतू वक्त में शहर के गरीब तबके के लोगों के घर जाना शुरू किया, जो कि बदरुओं के किनारे बसे होने की वजह से या गंदगी के सबब बीमारी के शिकार थे। अब फिज़ा बीमारी के वायरस से बिल्कुल पाक हो चुकी थी। शहर को बिल्कुल धो डाला गया था। चूहों का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता था। सारे शहर में सिर्फ एक आध केस होता जिसकी तरफ फौरन ध्यान दिए जाने पर बीमारी के बढ़ने की उम्मीद बाकी न रही। शहर में कारोबार ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खुलने लगे। एक बात जो मैंने शिद्दत से महसूस की वो ये थी कि बाजार से गुजरते वक्त लोग एहसान भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते। अखबारों में तारीफ़ी अल्फाज के साथ साथ मेरी तस्वीरें छपी। चारों तरफ वाहवाही, शाबाशी, बड़ाई की बौछार ने मेरे दिल में कुछ गुरूर सा पैदा कर दिया। आखिर एक बड़ा अजीमुशान जलसा हुआ जिसमें शहर के बड़े बड़े रईस और डॉक्टर तशरीफ़ लाए। बहुत बड़े मिनिस्टर ने उस जलसे की सदारत यानी अध्यक्षता की। मैं साहिब सदर के पहलू में बैठाया गया क्योंकि वो दावत दरअसल मेरे ही एजाज़ यानी सम्मान में दी गई थी। हारों के बोझ से मेरी गर्दन झुकी जाती थी और मेरी शख्सियत सबसे अलग मालूम होती थी और मैं गुरूर भरी नज़रों से कभी इधर देखता तो कभी उधर। आदम की औलाद की इंतहाई खिदमत गुजारी के सिलसिले में कमेटी शुक्रगुजारी के जज्बे से मामूर 1001 रुपए की थैली बतौर एक हकीर रकम मेरे नज़र कर रही थी। जितने लोग भी वहाँ मौजूद थे सब ने उमूमन और ख़ुसूसन मेरी तारीफ़ की और कहा कि पीछे आई आफत में जितनी जानें मेरी जाफिशानी यानी डिवोशन से बची हैं उनका शुमार नहीं। मैंने दिन को न दिन देखा, रात को न रात। अपनी ज़िंदगी को मुल्क पर निछावर करते हुए बीमारी के घर यानी जड़ तक पहुंचकर मरते हुए मरीज़ों को जामे शिफा पिलाया और उन्हें नई ज़िंदगी दी। मिनिस्टर साहब ने मेज़ के बाएं पहलू में खड़े होकर एक पतली सी छड़ी हाथ में ली और हाजरीन को मुखातिब करते हुए उनका ध्यान उस काली लकीर की तरफ दिलाया जो दीवार पर लटके नक्शे में बीमारी के दिनों में सेहत के दर्जे की तरफ हर पल पतझड़ की तरह बढ़ी जा रही थी। आखिर में उन्होंने नक्शे में वो दिन भी दिखाया जब मेरी निगरानी में 54 मरीज रखे गए और वो तमाम तंदुरुस्त हो गए, यानी नतीजा 100% कामयाब रहा और वो लकीर अपने मिराज को पहुंच गई। इसके बाद मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में मेरी हिम्मत को बहुत सराहा और कहा कि लोग ये जानकर बहुत खुश होंगे कि बख्शी जी ने इस महामारी में मुल्क की जो खिदमत की है उसके सिले में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए जा रहे हैं। पूरा हॉल तारीफ़ों और वाहवाही के आवाज़ों और पुरशोर तालियों से गूंज उठा। उन्हीं तालियों के शोर के दरमियान मैंने अपनी फ़क्र और गुरूर से भरी गर्दन उठाई। साहिब सदर और वहाँ सभी हाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए एक लंबी चौड़ी तकरीर की जिसमें मैंने ये भी बताया कि डॉक्टरों के मर्ज़ी के काबिल हस्पताल और क्वारंटीन ही नहीं थे, बल्कि उनके तवज्जो के काबिल गरीब तबके के लोगों के घर थे और वहीं ज़्यादातर इस बीमारी के शिकार हुए। मैं और मेरे साथी लोगों ने बीमारी के सही वजह को तलाश किया और बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने में खुद को झोंक दिया। क्वारंटीन और अस्पताल से फारिग होकर हमने अपनी रातें उन्हीं खौफनाक घरों में गुजारी। उसी दिन जलसे के बाद जब मैं बतौर एक लेफ्टिनेंट कर्नल के
अपने पुरगरूर गर्दन को उठाए हुए, हारों से लदा फंदा, लोगों का नाचीज तोहफा नजराना 1001 रुपए के सूरत में जेब में डाले हुए घर पहुंचा तो मुझे एक तरफ से आहिस्ता सी आवाज़ सुनाई दी, बाबूजी, बहुत बहुत मुबारक बाबूजी। और भागू ने मुबारकबाद देते वक्त वही पुराना झाड़ू करीब ही के गंदे हौज के एक ढकने पर रख दिया और दोनों हाथों से गमछा खोला तो मैं बहुत चक्का खड़ा सा रह गया। तुम हो भागू? भाई, मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल यही निकला। दुनिया तुम्हें नहीं जानती भागू तो ना जाने, मैं तो जानता हूं, तुम्हारा यसू तो जानता है। पादरी लाम आबे के बेमिसाल चेले, तुझ पे खुदा की रहमत हो। उस वक्त मेरा गला सूख गया। भागू की मरती हुई बीवी और बच्चे की तस्वीर मेरी आंखों में खिंच गई। हारों के बोझ से मुझे अपनी गर्दन टूटती हुई मालूम हुई और बटुए के वजन से भी मेरा जेब फटने लगा। और इतने इनामो इकराम हासिल करने के बावजूद मैं बेहकीर, बदनाम, बेइज्जत होकर दुनिया का मातम करने लगा जो लोगों को मशहूर व मकबूल बनाती रही है।